होने वाला है, और क्या आर्टिस्ट यहाँ पे, कितने आर्टिस्ट और यहाँ पे दिखने वाले हैं सब लोग? महाराष्ट्र का हर उत्सव महा हो, और इसीलिए हमने इसको महा उत्सव कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इस महाराष्ट्र में कमाल के कलाकार हैं, और अलग अलग कलाकारों को यहाँ पे एक व्यासपीठ दिया जाएगा। क्योंकि कलाकार होने के नाते मैंने हमेशा कलाकारों को देखा है कि उनको स्पेस दो तो और बहरते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें उनको करने की इच्छा होती जाती है। तो हमने राजा रवि वर्मा जी से लेके गायतोंडे साहब से लेके दलाल साहब से लेके हमारे वासुदेव कामत जी है, शील सड़वेलकर है, रवि पाटोले है, अच्युत पालव है, रूपाली पाटोले है, गीता जी है, ऐसे अलग अलग कलाकार यहाँ पे अपनी कला दिखा रहे हैं। और उसके कला के माध्यम से ये महाराष्ट्र की महाकला पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि भारत में नहीं पूरे देश में जानी चाहिए। क्योंकि पिछले 3 सालों से हमारे कलाकार जो अपनी कला की पेशकश हमेशा लोगों के सामने करते हैं, वो घर पे बैठने के बाद उनको कभी मैं ये सब अच्छा मेरी कला का सादरीकरण लोगों के सामने करूं, ऐसी जब इच्छा हुई और हम लोग कुछ कलाकार यहाँ मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने लेवल पे एक महा उत्सव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कला क्षेत्र के लोग और पेंटर और स्कल्प्टर तो काफ़ी लोग आएंगे ही, उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे अपने पारंपरिक महाराष्ट्र का कला नृत्य दिखाने वाले भी लोग आए। आदिवासी मोपाड़ा के लोग हैं, वासुदेव है, यहाँ पे गोंधल जागरण करने वाले लोग हैं। जो कला लुप्त हो रही है उस कला को हम लोग यहाँ पे लोगों के सामने पेश करेंगे, तो उसी तरह से लोगों को समझ में आएगा कि हमारा महाराष्ट्र की कला, महाराष्ट्र की रीति परंपरा कितनी थोर है, कितनी बड़ी है। जिसके वजह से यहाँ का महा सिनेमा जो दादा साहब फाल्के ने, ये पहले मराठी आदमी ने हिंदुस्तान में अगर पहला चित्रपट अगर यहाँ पे चित्रित हुआ है तो दादा साहब फाल्के के माध्यम से हुआ है। तो उनको भी यहाँ पे हम श्रद्धांजलि देंगे। लता दीदी जो भारत रत्न रही, उन्हें उनके गानों को सब दुनिया में जादू चली रही, उस जादूगर लता दीदी का भी यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। रमेश देव जी ने बहुत योगदान इस मैंने तो उनसे कि किस तरह से ज़िंदगी जी जा सकती है, किस तरह से एक उम्र के बाद भी एक आदमी किस तरह से नया पीढ़ी के लिए, नए लोगों के लिए प्रेरणा दे सकता है, उनका भी यहाँ पे मान सम्मान किया जाएगा। और महाराष्ट्र के अलग अलग जो व्यवसाय के लोग हैं यहाँ पे आके अपने व्यवसायिक अनुभव हमारे कलाकारों के लिए जब सामने बातचीत करेंगे तो उनसे हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा। हमारे कला के साथ साथ हम कैसे व्यावसायिक रूप से भी हमारी कला को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के कलाकार बहुत इमोशन है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ है, बट व्यावसायिक रूप से भी उनको एक उभारी देने के लिए ये उत्सव रखा है। और उसी तरह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की 5000 बच्चे 5000 रूबिक क्यूब के माध्यम से एक बड़ा शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट साकार कर रहे हैं। और उसी को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे 5 लाख लोग जमा होने वाले हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। और उसी तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र का एक गीत जो सामने आएगा, वो बहुत ही कमाल का गीत है, जिसे महाराष्ट्र एक नई प्रेरणा लेगा। उसका भी अनुकरण 1 मई को यहाँ पे होगा। नंदेश उमप जैसे महान कलाकार का पूरे महाराष्ट्र को ललकार देने वाला पोवाड़ा और वो कार्यक्रम होगा। और उसी तरह इस महाराष्ट्र के महा उत्सव की जो सांगता है, वो सांगता एक महाविशालकाय ऐसे नाट्य से होगी, शिवाजी महाराज के इस नाट्य से होगे, जो बाबा साहेब पुरंदरे और उनके जो जांटा राजा जैसे नाटक को हम वहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। और हम अपने तरफ से एक बड़ा नाट्य जिसमें हाथी, घोड़े, पालकी और कितने मतलब 180-90 कलाकार एक मंच पे लाके लोगों के सामने सादरीकरण करेंगे। इसलिए इस महा उत्सव में, इस महा प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मैं महाराष्ट्र की महान जनता को अब आमंत्रित करना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के सब कलाकार मिलेंगे। आइए और उनके कला को संबोधित करते हुए उनके कला को एक आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है, वो देखें। इस उत्सव में महा उत्सव बनाइए तो हमारे सब कलाकारों को कोरोना के बाद जो मनोबल नीचे जा चुका है उसको आगे लेके जाने में बहुत बहुत मदद होगी। खूब धन्यवाद। खूब आपके माध्यम से मैं ललकारना चाहता हूँ कि माता तुलजा भवानी, माता अम्बा देवी, इनका हमने जागर कर रखा है। हम महाराष्ट्र की कला संस्कृति को उदो उदो करना चाहते हैं। आइए और इस संस्कृति के कार्यक्रम में एक कला संस्कृति खेल और इस सिनेमा के अलग अलग बड़े बड़े प्रोग्राम में आप आपका मन लीजिए। 4 दिन का बहुत बड़ा उत्सव है। 28 तारीख को ये उत्सव चालू हो रहा है। 29 तारीख को राजा रवि वर्मा जी की जयंती है। 30 तारीख को दादा साहेब फाल्के जी की जयंती है और 1 में तो मेरे महाराष्ट्र का महाराष्ट्र दिन है और उसका उदो उदो करने के लिए इस महाराष्ट्र के कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप आके आपकी उपस्थिति लगाइए। सर, महाउत्सव को महाराष्ट्र सरकार को पसंद है। महाउत्सव को महाराष्ट्र सरकार को पसंद है। महाराष्ट्र के कलाकार महाराष्ट्र का ये उत्सव करने जा रहे हैं और महाराष्ट्र के राज्यकर्ता, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र सरकार हमेशा उसका वंदन करती है, हमेशा उसको सपोर्ट करती है। हमने सबको निमंत्रित कर दिया है और मुझे पूरी तरह से खात्री है कि महाराष्ट्र के सब राज्यकर्ता, महाराष्ट्र के सब इंडस्ट्रियलिस्ट, महाराष्ट्र के सब मराठी चित्रपट सृष्टि के लोग, महाराष्ट्र के बॉलीवुड के सब लोग, टॉलीवुड के लोग और इंटरनेशनल एम्बसीज़ को भी हमने इस चीज़ का आमंत्रण दिया है। तो उस तरह से वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये कलाकारों ने किया हुआ उत्सव है, इसलिए महाजनता आके इन कलाकारों का मनोबल बनाएंगी। हम किसी एक फ्लैग के नीचे नहीं है, हम महाराष्ट्र के भगवे के नीचे है और महाराष्ट्र हम चाहते हैं कि कलाकारों की भाषा हमारी जनता समझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कितना फुटफॉल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? सबसे पहले तो मैं खुद एक शिल्पकार हूँ, रूपाली पाटोले, और ये जो महा उत्सव की जो कॉन्सेप्ट है वो दादा के साथ हम मिलके हमने डेवलप की है। जैसे गौतम पाटोले जी है, मैं हूँ, गीता कैस्टिलिनो है, हम सभी कलाकारों ने एक साथ आके, जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 मई जो महाराष्ट्र दिन सेलिब्रेट होता है, तो वो क्यों नहीं हम सब जो महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्रियन नहीं बट महाराष्ट्र ने बहुत सारे दूसरे भाषिकों को भी एक साथ अपने पास लिया है। बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। मुंबई नगरी जो ऐसी है जिन्होंने सबको इतनी आकर्षित है, सबको आकर्षित करती है मुंबई नगरी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनका जन्म हुआ है, यहाँ पे आके व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ पे आके अपनी जो कला है वो कला को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग, अगर ये 46 एकड़ की जो लैंड है, यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है और यहाँ पे इतने सुंदर बहुत सारे, जैसे आज हम लोग जो ये महल में बैठे हैं, यहाँ पे प्रेम रतन धन पायो का शूटिंग हुआ था, यहाँ पे शनिवार वाड़ा है, ऐसे बहुत सारे सेट्स है। एनडी स्टूडियो ये फिल्म सेट्स के लिए फेमस है। तो ऐसी जगह पे हम लोग ये महा उत्सव की कल्पना हमने रची। जैसे हम सुला फेस्टिवल जाते हैं, रन फेस्टिवल जाते हैं, काला घोड़ा फेस्टिवल जाते हैं, तो ये बीकेसी में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते रहते हैं, तो हम देखने के लिए बहुत लंबे जाते हैं। तो 1 मई को हमने तय किया है कि यहाँ पे आके हम लोग सभी महाराष्ट्र दिन सेलिब्रेट करें। तो ये उत्सव में, जैसे उत्सव में बहुत सारा फेस्टिवल्स रिलेटेड ऐसी जो चीज़ें रहती है, तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे स्कल्प्टर है, यहाँ पे बहुत जो दिग्गज कलाकार जो होके गए हैं और जो है और जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, उनके पेंटिंग्स है, उनके स्कल्पचर्स है, उसके साथ साथ जो स्ट्रीट आर्टिस्ट है, जैसे लोककला है। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्रामध्ये मराठीमध्ये बोलतात दगडांच्या रेषा। महाराष्ट्र हा आपल्या गड किल्ले यासाठी फार फेमस आहे, पण मला असं वाटतं की 12,000 to 15,000 participants already, and
we are expecting about at least 8 lakh people in the in next 4 days. We've been actually having all look of Maharashtra, basically art, culture. There is also philanthropy, thinking about all the different kinds of corporate social activities as well as for social work from that point of view. A lot of NGOs are coming. Paramparik Karigar, that is traditional artisans who are coming over, and they are coming from all over India, from Rajasthan, Bengal, Assam, Orissa, Maharashtra definitely. And these are the people who will be coming over here, and every day they are going to have demonstrations for students, for adults, for any age group basically. Similarly, we are also having another aspect of it. Today a lot of children do not read much, and that is another concern which Mr. Pradeep Lokhande had, and he started a thing called पुस्तकांचं गाव. ते पुस्तकांचं गाव जे आहे ते त्यांनी पुण्याला छान क्रिएट केलं, आणि त्यांनी खूप पुस्तकं जमवली. ती पुस्तकं ते डोनेट करतात. तर ही इज ॲक्च्युली डोनेटिंग अबाउट 15,000 books for age 11 to 16, and these books will be distributed to the visitors or the students who are coming over here, and we will be giving it to them. At the same time, another thing that we are having with that is the competition. When each child, when he or she gets the book, along with that there is going to be a postcard which will be given to them, and in that postcard they have to actually write down anything about 2 to 4 sentences only about what has impacted their life from different kinds of what idols they have. So it could be our Prime Minister, it could be a cricketer, it could be their own parents, it could be a classmate, it could be a teacher, it could be a principal. But once they write down that, then that goes back to Mr. Lokhande, and then he is going to send it across to those people whom they have written it to. So आणि त्या कलेबद्दल सांगा, आणि कलाकार आपण कुठल्या कलाकारांची कामे. नमस्कार, मी चित्रकार दीपक पाटील. दिनांक 28 एप्रिल ते 1 मे या कालावधीत कर्जत येथील एनडी स्टुडिओला एक भव्य कला महोत्सव इथं साजरा होतो आहे. तर त्या महोत्सवात महाराष्ट्रातील जुने चित्रकार, दिग्गज चित्रकार बाबुराव पेंटर, आबालाल रहमान, दीनानाथ दलाल, कलामहर्षी राजा रवी वर्मा असे अनेक दिग्गज कलाकार, तसेच आंतरराष्ट्रीय चित्रकार आणि नवोदित चित्रकार या सगळ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शन होतं आहे. याच्यासोबत अनेक शिल्पकार असणार आहेत. त्याच्यात भगवान रामपुरे सर आहेत, प्रमोद कांबळे आहेत. या सगळ्यांची शिल्प इथे येणार आहेत. 500 ते 600 चित्रांवरून अधिक चित्र आणि 100हून अधिक शिल्प या प्रदर्शनात मांडण्यात येणार आहेत. तर त्याच्यात दीनानाथ दलालांची 116हून अधिक चित्र, म्हणजे त्यांचे ते फ्रेम्स असणार आहेत. ओल्ड मास्टरचं कलेक्शन असणार आहे. याच्यासोबत जुनी भांडी असणार आहेत आणि काही शस्त्र असतील, काही जुन्या मूर्ती असतील. हे सगळं एका वेळेस एवढ्या मोठ्या स्वरूपात महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच अशा प्रमाणात होत आहे की एवढ्या सगळ्या जागेचा उपयोग करून अशा सगळ्या गोष्टी मांडल्या जाणार आहेत. सर्व लोकांसाठी 4 दिवसासाठी हे प्रदर्शन असणार आहे. तर सगळ्यांनी याचा आस्वाद घ्यावा आणि जास्तीत जास्त लोकांनी इथं व्हिजिट करावी आणि हे सगळ्या गोष्टी पाहाव्या. थँक्यू. मीनाताई ह्या आपल्या महाराष्ट्रातला सर्वात ओळखीचा चेहरा, आणि मीनाताई प्रत्येक जो काही महाउत्सव आपण आज इथे सेलिब्रेट करतो आहे, तर त्या महाउत्सवामध्ये मीनाताईंचं सर्वच उत्सवांमध्ये आपल्याला योगदान असतं. मीनाताई ह्या कलाकार आहेतच, पण त्याचबरोबर सामाजिक बांधिलकी जपत असतात नेहमीच. अभया नावाचं त्यांचं फारच सुंदर नाटक सध्या खूप गाजत आहेत. त्यांनी 100 प्रयोग पूर्ण केलेले आहेत, आणि मीनाताई हा आपल्या उत्सवाचा पाठ अशा रीतीने होणार आहे. त्यांच्या आतमधला जो कलाकार आहे तो सतत जागा असतो, आणि त्यांच्या हातात हे फार सुंदर पपेट आहे, लेदरचं पपेट आहे, आणि त्या कळसूत्री बाहुल्यांचे खेळ करत असतात. मीनाताई, प्लीज आम्हाला तुम्ही सांगाल की आपल्या उत्सवात तुम्ही आम्हाला काय तुमची कला इथे सादर होणार आहे. साधारणपणे पपेट्स किंवा कळसूत्री बाहुल्या बऱ्याच जणांना माहिती आहेत. ही एक वेगळ्या प्रकारची पपेट्स आहे. त्याला लेदर पपेट्स किंवा शॅडो पपेट्स म्हणतात. ही मी बनवली आहेत लेदरपासून, बकऱ्याच्या कातड्यापासून, आणि रामायणातली विविध कॅरेक्टर्स याच्यामध्ये आहेत. याचा एक वर्कशॉप, कार्यशाळा घ्यावी अशी माझी इच्छा आहे. त्याच्यासाठी अर्थातच लेदर न वापरता पेपर वापरणार, कारण तो सहजपणे
उपलब्ध असतो. हे लेदर सहजपणे उपलब्ध नसतं, शिवाय ते खूप महागही असतं. तर याची एक कार्यशाळा घ्यायचे विचार आहे. आणि दुसरं म्हणजे मी माझं स्पेशलायझेशन म्हणता येईल म्हणजे पपेट्स इन एज्युकेशन. कुठच्याही शिक्षणामध्ये पपेट्सचा कसा वापर करता येईल याबद्दलचं हे पुस्तक आहे. म्हणजे एन्व्हायरनमेंट एज्युकेशन असो, प्रायमरी एज्युकेशन असो, लँग्वेज डेव्हलपमेंट असो किंवा इतर काहीही, तर त्या प्रत्येक हेल्थ एज्युकेशन याच्यासाठी कसं तुम्ही सिम्पल पपेट्स कशी बनवाल आणि त्यातून तुम्ही कसं शिक्षण द्याल मुलांना किंवा मोठ्यांनासुद्धा, तर ते या पुस्तकाच्या 3 आवृत्त्या आलेल्या आहेत. आणि हे इंग्लिशमध्ये पण अवेलेबल आहे, पण मराठी पुस्तक हे माझं आहे. तर हे पुस्तकसुद्धा उपलब्ध असेल. जर कुणाला हे घेऊन याच्यावर काही अभ्यास करायचा असेल किंवा काही करायचं असेल तर शिक्षकांना, मुलांना, डॉक्टर्सना, काउन्सिलर्सना सगळ्यांसाठी हे उपयुक्त असं हे आहे. माझं वाटेवरती काचा ग हे नाटक तुम्हाला माहीत असेल कदाचित, खूप गाजलं होतं. तर हे बाललैंगिक शोषणावरचं नाटक मी 2000 साली केलं होतं. प्रथमच या विषयाला हात घातला आणि त्याच्यामध्ये मी या छायाबावल्यांचा उपयोग केला होता की प्रत्यक्ष लैंगिक शोषणाचा भाग न दाखवता छायाबावल्यांमधून तो दाखवला होता आणि तो लोकांना खूप आवडला होता, भावला होता. कारण प्रथमच हा विषय मी लोकांसमोर मांडला होता. आता अभय आहे जे नाटक आहे ते त्याचाच पुढचा भाग आहे असं म्हणायला हरकत नाही. त्याच्यामध्ये मी पपेट्स नाही वापरले आहेत. हा 1 वुमन शो आहे आणि त्याच्यामध्ये पॉक्सो जो कायदा आहे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस, त्याची माहिती, त्याच्याबद्दल आम्ही जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. महाराष्ट्रभर त्याचे 110 प्रयोग झालेले आहेत आणि अजूनही शाळांमधून त्याला डिमांड आहे, NGOsमधून डिमांड आहे. तर त्याचा प्रयोग आहे आम्ही कदाचित इथे करू, मुलांना बोलवून, मुलींना बोलवून त्यांना आम्ही दाखवू. तर हा जो महाउत्सव आहे त्याच्यासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि नितीन आणि माझी 30-32 वर्षापासूनची आमची ओळख आहे, परिचय आहे. मृगनयनी नावाची एक DDवर सिरियल यायची, अमोल पालेकर त्याचं महाउत्सव 2022मध्ये सगळ्यांनाच आपल्याला हा एक मोठा मला बोल हां ओके. नमस्कार, मी रंजना प्रभू खानोलकर. महाउत्सव 2022 महाराष्ट्राचा उत्सव आणि महाराष्ट्रातल्या 5 प्रांत आणि त्याचं जे एक संस्कृती आहे, त्याची जी एक परंपरा आहे, त्याचा हा उत्सव होणार आहे. ह्या संस्कृतीच्या निमित्ताने खाद्य संस्कृती घेऊन चव महाराष्ट्राची तुमच्यासाठी येत आहे. महाउत्सवामध्ये आपल्याला कोकण, विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र अशा 5 प्रांतांचंच जे फूड आहे, जी चव आहे ती चाखायला मिळणार आहे. आणि चव महाराष्ट्राची तुमच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचं जे खाद्यसंस्कृती आहे त्याचा आस्वाद तुम्हाला मिळणार आहे. तर तुम्ही सर्वांनी नक्की या उत्सवामध्ये सहभागी व्हा. थँक्यू.